हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग. हाउ आर यू? आई होप you are doing well. My name is Mahendra. I am once again standing in front of you and look at the board what is written there on the board subject, and this is the topic that we are going to discuss today. And I hope that you have learned and understood my previous lectures, and still if you have any problem, any doubt, and put your queries in the chat on YouTube. I shall try my best to solve your problem as soon as possible, as quickly as I can. So let's get started. Subject क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? जनरली सब्जेक्ट आप लोगों ने सुना होगा. सब्जेक्ट ऐसा बोला जाता है कि काम को करने वाला, कर्ता, काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है. अभी कोई काम हो रहा है, जैसे पढ़ाने का काम हो रहा है, अभी मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ. इस काम को कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, महेंद्र कर रहा है, तो महेंद्र सब्जेक्ट हो गया. ठीक है. जनरली ऐसा बोला जाता है. ठीक है, लेकिन क्या ऐसा हमेशा रहेगा? क्या काम को करने वाला हमेशा सब्जेक्ट होता है? हमेशा नहीं होता. ये आधी अधूरी डेफिनेशन है और गलत भी हो सकती है, क्योंकि काम को करने वाला ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. ये आपको सीखना है. कैसे? मैं बताता हूँ. उसके लिए ना आपको एक चीज़ सीखनी है. एक तो होता है एक्टिव सेंटेंस, एक होता है पैसिव सेंटेंस. ठीक है, एक एक्टिव सेंटेंस, एक पैसिव सेंटेंस. पैसिव की पहचान क्या है? आपको ये चीज़ नज़र आएगी पैसिव के अंदर, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. अगर किसी सेंटेंस में आपको ये कॉम्बिनेशन नज़र आए, बी की फॉर्म नज़र आई और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नज़र आई, तो फिर वो सेंटेंस पैसिव होगा, नहीं तो वो सेंटेंस एक्टिव होगा. एग्जाम्पल लेते हैं. मोहन वाज प्रेज्ड. मोहन वाज प्रेज्ड. इस सेंटेंस को देखो जरा. ये बी की फॉर्म आ गई और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है, ये बी की फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये सेंटेंस हो गया पैसिव. एक एग्जांपल और लेते हैं. आई एम टीचिंग यू. आई एम टीचिंग यू. इस सेंटेंस को देखो जरा. इसके अंदर क्या नज़र आ रहा है? बी की फॉर्म तो नज़र आ रही है, कहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म नज़र आ रही है? नहीं आ रही. तो ये सेंटेंस हो गया एक्टिव. तो बेटा क्या होता है? एक्टिव सेंटेंस में काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है. जैसे इसमें काम क्या होता है? पढ़ाने का काम हो रहा है, मेन वर्ब ये रही. इसको काम को कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ. ठीक है, सब्जेक्ट है, मैं सब्जेक्ट हो गया. इसमें आई प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है. लेकिन पैसिव में नहीं होता है. पैसिव में उल्टा हो जाता है. पैसिव में काम को करने वाला ऑब्जेक्ट हो जाता है. एक एग्जांपल लेता हूँ, समझ में आएगा आपको. जैसे द lion was killed by the king. मान लो ये सेंटेंस आया, द लायन वॉज किल्ड बाय द किंग. ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है? मैंने क्या पहचान बताई? कोई भी बी की फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म है. ये बी की फॉर्म है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये सेंटेंस पैसिव है. अब देखो जरा, इसकी हिंदी है कि जो शेर है ना, मारा गया. किसके द्वारा मारा गया? राजा के द्वारा मारा गया. तो मारने का काम किसने किया? राजा ने. लेकिन ये पैसिव सेंटेंस है, काम को करने वाला ऑब्जेक्ट है इसके अंदर. तोड़ो इस सेंटेंस को. ये हमारी मेन वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब. बाई प्रेपोजिशन होगी. प्रेपोजिशन के बाद मैंने क्या बताया था? नाउन प्रोनाउन जरूर आएगा, और वो नाउन प्रोनाउन उस प्रेपोजिशन का क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट. अगर राजा ऑब्जेक्ट हो गया तो फिर सब्जेक्ट क्या है? ये रहा सब्जेक्ट. ठीक है ना. तो काम को करने वाला तो ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ग्रामर ये बोलती है कि जब भी प्रेपोजिशन आएगी, प्रेपोजिशन के बाद जब भी नाउन प्रोनाउन आएगा उसका ऑब्जेक्ट हो जाए. तो राजा तो ऑब्जेक्ट हो गया. हालांकि शेर को मारने वाला राजा ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट हो गया. तो पैसिव सेंटेंस में काम को करने वाला ऑब्जेक्ट हो जाता है. सब्जेक्ट ये रहा. इसी के बारे में बात हो रही है. राम के बारे में, लाइन के बारे में बात हो रही है। तो लाइन क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया।
ठीक है, जैसे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो दिल्ली जो है ना वो भारत की राजधानी है, ठीक है। तो देखो ज़रा इसमें किसके बारे में बात हो रही है, दिल्ली के बारे में और बात हो रही है, दिल्ली सब्जेक्ट हो गया है, क्लियर है। तो सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसके बारे में बात हो रही है वही सब्जेक्ट होता है, ठीक। अब आ जाते हैं थोड़ा सा और, आज आपको ना ये भी सीखना है कि एडजेक्टिव क्या होता है। अब मैं सब्जेक्ट पढ़ाता पढ़ाता एडजेक्टिव क्यों पढ़ाने लग गया, क्योंकि इनका ना कनेक्शन है। एक्चुअली इंग्लिश की सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। जब मुझे ज़रूरत लगती है किसी चीज़ का जिक्र करना तो मैं कर लेता हूँ। तो एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव बता क्या होता है, कोई भी वर्ड है अगर उसका इस्तेमाल नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए इस्तेमाल हो सेंटेंस में तो वो एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। इनकी विशेषता बताता है, इनको डिस्क्राइब करता है, इनको क्वालिफाई करता है, ठीक है। कोई भी वर्ड देसी भाषा में समझाऊं कैसे समझना है भाई, कोई नाउन प्रोनाउन है, सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन आया, उस नाउन प्रोनाउन के लिए अगर मैंने कोई वर्ड इस्तेमाल कर लिया, कोई भी एनी वर्ड दैट इज यूज टू डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव। तो कोई भी नाउन आया या प्रोनाउन आया, उस नाउन प्रोनाउन के लिए मैंने कोई वर्ड इस्तेमाल कर लिया ना सेंटेंस में, ठीक है, तो वो वर्ड ही क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया बॉय, बॉय बॉय नाउन है, ठीक है। अगर मैं बॉय की जगह बॉय के साथ एक वर्ड बैड का इस्तेमाल कर लूँ, बैड, तो ये बैड वर्ड किसके लिए मैंने इस्तेमाल किया, बॉय के लिए, तो फिर बैड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि बॉय क्या है, नाउन है। और कोई भी वर्ड मैंने नाउन के लिए इस्तेमाल करूंगा ना, एडजेक्टिव हो जाएगा। मान लो जैसे एग्जांपल लिया मैंने वाटर, वाटर वाटर नाउन है, अगर मैं लिख दूं हॉट वाटर, तो ये हॉट वाला वर्ड मैंने किसके लिए इस्तेमाल किया, वाटर के लिए, ठीक है, और वाटर एक नाउन है। तो कोई भी वर्ड अगर मैं नाउन के लिए इस्तेमाल करूंगा तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। हॉट एडजेक्टिव है, बैड एडजेक्टिव है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, बोर्ड लिखा मैंने, बोर्ड, बोर्ड नाउन है, और मैं लिख दूं ग्रीन बोर्ड, तो ये जो ग्रीन वर्ड है मैंने किसके लिए इस्तेमाल किया, बोर्ड के लिए, ठीक। बोर्ड एक नाउन है, तो फिर ग्रीन क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी वर्ड मैंने नाउन के लिए इस्तेमाल किया या प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल किया तो वह एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे शर्ट लिखा, अगर मैं लिख दूं वाइट शर्ट, तो ये जो वाइट वर्ड है किसके लिए आया, शर्ट के लिए तो है, शर्ट एक नाउन है। कोई भी वर्ड अगर मैंने नाउन के लिए इस्तेमाल कर लिया ना तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। समझ में आ गया, हो गया। प्रोनाउन का एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। शी इज ब्यूटीफुल, मान लो ये एग्जांपल आया, शी इज ब्यूटीफुल, ठीक है। अब शी एक प्रोनाउन है और ब्यूटीफुल वर्ड मैंने इस प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल किया, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। कोई भी वर्ड मैंने नाउन प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल करूंगा ना वो एडजेक्टिव हो जाएगा। आई एम सीरियस, मान लो ये सेंटेंस लिखा, आई एम सीरियस, आई एक प्रोनाउन है और ये सीरियस वर्ड मैंने किसके लिए इस्तेमाल किया, इस प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल किया, तो सीरियस भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। हालांकि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, मैं फिर बताऊंगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अभी मैं आपको सिर्फ एडजेक्टिव पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा इतना ही बताता हूँ कि ये एडजेक्टिव तो है ही है, क्योंकि इस वर्ड का इस्तेमाल इस प्रोनाउन के लिए हुआ है। कोई किसी भी वर्ड का इस्तेमाल प्रोनाउन के लिए होगा या नाउन के लिए होगा तो एडजेक्टिव कहलाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब मुझे ये बताना है आपको कि मैं एडजेक्टिव का जिक्र क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि पढ़ा तो मैं सब्जेक्ट रहा हूँ, फिर मैंने एडजेक्टिव क्यों पढ़ाया। उसके लिए एक चीज़ जानना और ज़रूरी है कि जो आईएनजी वाला वर्ड होता है ना भाई, कोई सेंटेंस में आईएनजी वाला वर्ड नज़र आया, वो तीन काम करता है, याद रखना। या तो वो होगा वर्ब, या वो होगा एडजेक्टिव, या फिर वो होगा नाउन।
ठीक है, इन तीनों में से एक काम करेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे आर अब्यूजिंग, मान लो ये सेंटेंस लिखा मैंने, वन अनदर, वो एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक ये सेंटेंस मैंने लिखा, दे आर अब्यूजिंग वन अनदर। अब ये जो आईएनजी वाला वर्ड आया है ना, ये तीनों में से एक है, या तो ये वर्ब है, या ये एडजेक्टिव है, या फिर ये नाउन है। इसलिए मैंने एडजेक्टिव का जिक्र किया क्योंकि आईएनजी वाला वर्ड भी नाउन का काम करता है, और नाउन क्या काम करता है? सब्जेक्ट बनने का या ऑब्जेक्ट बनने का। मैं शुरू से समझाता आ रहा हूँ कि नाउन का काम क्या है? सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है, तो पहले तो हमें आईएनजी वाले वर्ड की पहचान करनी पड़ेगी कि वो वर्ब है या एडजेक्टिव है कि नाउन है। उसके बाद पता चलेगा कि अगर वो नाउन हुआ ना तो फिर वो सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ। अब हमें पता करना है, पता कैसे लगाएंगे? पता कैसे लगाएंगे कि जो आईएनजी वाला वर्ड है ना, ये वर्ब कब होगा, एडजेक्टिव कब होगा, और नाउन कब होगा? वर्ब पता कब होगा? वाव, बहुत आसान है। आपको बी की फॉर्म नज़र आई, उसके बाद आईएनजी वाला वर्ड नज़र आया, ये कॉम्बिनेशन नज़र आया ना, तो फिर ये वर्ब है। ठीक है, आसान है। दे बताऊँ, एग्जाम्पल देता हूँ। शी इज़ लर्निंग इंग्लिश, शी इज़ लर्निंग इंग्लिश। अब देखो, ये आईएनजी वाला वर्ड नज़र आया, इसके आगे बी की फॉर्म नज़र आई, फिर ये पता क्या है? वर्ब है। ये आईएनजी वाला वर्ड है ना, फिर वर्ब है। He was sleeping in the class, कोई छोटा सा सेंटेंस ले लिया मैंने, he was sleeping in the class। अब देखो, ये आईएनजी वाला वर्ड नज़र आया, इसके आगे बी की फॉर्म नज़र आई तो ठीक है, फिर ये वर्ब है, इसको वर्ब मानेंगे, वर्ब है ये, फिर ये एक्शन है, काम हो रहा है कोई ना कोई। ठीक है, आसान है। अब एडजेक्टिव कब होगा? कि आईएनजी वाला वर्ड एडजेक्टिव का काम कब करेगा? एडजेक्टिव का काम कब करेगा? पता है, ऐसे समझो आप कि कोई आईएनजी वाला वर्ड आपको नज़र आया सेंटेंस में, और उसके बाद एक नाउन नज़र आई, नाउन, और वो नाउन अगर इस काम को कर रही है तो फिर इस आईएनजी वाले वर्ड का इस्तेमाल इस नाउन के लिए ही हुआ है। तो कोई भी वर्ड अगर नाउन के लिए इस्तेमाल होगा तो फिर एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, ऐसे समझो दोबारा, कोई आईएनजी वाला वर्ड आया, उसके बाद आई एक नाउन, और नाउन इस काम को कर रही है। ठीक है, तो फिर ये एडजेक्टिव होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगा। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मूविंग कार। ठीक है जी, ये आईएनजी वाला वर्ड आया, इसके बाद नाउन आई, ये नाउन कार। क्या कार चलने का काम कर रही है? मैं कह रहा हूँ मूविंग कार, चलती हुई कार। क्या कार चलने का काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है। तो फिर इस मूविंग वर्ड का इस्तेमाल है ना, इस कार के लिए ही हुआ है, और ये क्या है? फिर एडजेक्टिव है। ठीक है, रनिंग हॉर्स, भागता हुआ घोड़ा। रनिंग हॉर्स, भागता हुआ घोड़ा। तो ये आईएनजी वाला वर्ड आया, इसके बाद ये नाउन आया। क्या ये घोड़ा भागने का काम कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो फिर इस रनिंग वर्ड का इस्तेमाल इस नाउन के लिए ही हुआ है, ये एडजेक्टिव है। और एग्जांपल दूं, बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर, उबलता हुआ पानी। ये आईएनजी वाला वर्ड आया, ये नाउन आया। क्या पानी उबलने का काम कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो इस बॉइलिंग वर्ड का जो इस्तेमाल है ना, इस वाटर के लिए हुआ, इस नाउन के लिए हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। और एग्जांपल दूं, फ्लाइंग बर्ड्स, उड़ते हुए पक्षी। फ्लाइंग बर्ड्स, ठीक है, ये नाउन आया, बर्ड्स
क्या पक्षी उड़ने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। तो फिर ये फ्लाइंग क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इनको समझना बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना। अब ये नाउन का काम कब करेगा? हमें पता कैसे लगेगा कि नाउन का काम कब करेगा? फिर दोबारा से देखो, वो इसी तरीके से आईएनजी वाला वर्ड आया, ठीक है, उसके बाद फिर एक नाउन आया। इस बार ये नाउन इस काम को कर नहीं रहा है, फिर ये नाउन, ठीक है, इस बार नाउन काम को कर नहीं रहा है, फिर ये नाउन है, फिर ये नाउन का काम कर रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं इसका भी, जैसे वेस्टिंग टाइम, वेस्टिंग टाइम। अब देखो टाइम नाउन आई, ठीक है, ये आईएनजी वाला वर्ड है। क्या टाइम वेस्ट करने का काम कर रहा है? टाइम कहता है यार लोग मेरे को वेस्ट करते हैं, आज मैं इन लोगों को वेस्ट कर देता हूं। ऐसा है क्या? टाइम कभी कुछ वेस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ये वाली जो नाउन है ना, इस काम को कर नहीं रही है, टाइम किसी को वेस्ट नहीं कर रहा है, तो फिर क्या हो गया? ये नाउन है, ये नाउन है, ये भी नाउन है, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। अब देखो ये आईएनजी वाला वर्ड आया, ये नाउन आया। क्या क्रिकेट खेलने का काम कर रहा है? क्रिकेट खेल लेगा कुछ? ऐसा पॉसिबल है क्रिकेट कुछ खेल लेगा? पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये आईएनजी वाला वर्ड, ये नाउन है, ठीक है। एक एग्जांपल और लें, रीडिंग बुक्स, रीडिंग बुक्स, ठीक है। अब देखो जरा, ये आईएनजी वाला वर्ड आया, दिख रहा है, ये नाउन आया। क्या बुक्स पढ़ने का काम कर रही हैं? बुक्स किसी को पढ़ सकती हैं क्या? ये काम हो सकता है बुक्स पढ़ने का काम कर रही हो? नहीं है, बुक्स पढ़ने का काम थोड़ा ना कर रही है। बुक्स को हम पढ़ते हैं, बुक्स थोड़ा पढ़ती हैं किसी को। तो फिर ये रीडिंग क्या है? नाउन है। ये प्लेइंग क्या है? नाउन है। सेम ऐसे ही टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, वेस्टिंग क्या है? नाउन है। आसान है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो बहुत आसान है समझना, इतना मुश्किल नहीं है। एक चीज और, कि जब ये आईएनजी वाला वर्ड, आईएनजी वाला वर्ड सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट बने या ऑब्जेक्ट बने, तब भी क्या होगा? नाउन होगा, तब भी नाउन होगा। आईएनजी वाला वर्ड सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का काम करे या ऑब्जेक्ट बनने का काम करे, तब भी नाउन होगा ये, ठीक है ना, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम किसका है? नाउन का है। एग्जाम्पल लेते हैं, जब आप मूवी वगैरह देखने जाते हो ना, तो वहाँ पे शुरू में एक वार्निंग आती है, स्मोकिंग किल्स, ठीक है। ये अपने आप में एक सेंटेंस है, और याद रखना सेंटेंस में ना दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, एक वर्ब का और एक सब्जेक्ट का। बाकी चीज़ें हो ना हो, लेकिन ये दो चीज़ें ज़रूर होती हैं, एक वर्ब जरूर होती है और एक उसका सब्जेक्ट जरूर होता है, ठीक है। अगर इस सेंटेंस को हम तोड़ें तो किल्स होगी वर्ब, स्मोकिंग हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब को सब्जेक्ट तो चाहिए, ठीक है। अगर ये सब्जेक्ट हो गया, आईएनजी वाला वर्ड इस किल वर्ब का सब्जेक्ट है, तो फिर ये क्या है? नाउन है, क्योंकि सब्जेक्ट ही नाउन बनने का काम करता है, मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल और लें एक दो, जैसे स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। इस सेंटेंस को अगर तोड़ना हो तो इसमें ये होगी मेन वर्ब, ठीक है। फॉर हो गया प्रेपोजिशन, हेल्थ इसका ऑब्जेक्ट हो गया। प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन जरूर होता है इस आर वर्ड का, और ये ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन है, ठीक है। और इस वर्ड का इस्तेमाल मैंने हेल्थ के लिए किया है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। कोई भी वर्ड मैं नाउन के लिए इस्तेमाल करूँगा, हेल्थ नाउन है तो एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है।
अब नॉट एडवर्ब है, मैंने अभी एडवर्ब के बारे में सिखाया नहीं, बताऊंगा थोड़ी देर में। गुड एडजेक्टिव है, किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? स्मोकिंग के लिए। भैया स्मोकिंग है ना, गुड नहीं है, नॉट गुड, ठीक है। और स्मोकिंग क्या है? सब्जेक्ट है सेंटेंस का, क्योंकि अगर ये मेन वर्ब है इसको सब्जेक्ट तो चाहिए। अगर ये स्मोकिंग सब्जेक्ट है तो फिर ये क्या है? नाउन है, ठीक है, फिर ये नाउन है। और ये गुड एडजेक्टिव क्यों हो गया? क्योंकि इस गुड का इस्तेमाल मैंने किसके लिए किया है? इस नाउन के लिए तो किया है, स्मोकिंग के लिए तो किया है कि स्मोकिंग अच्छी नहीं है। गुड क्या नहीं है? स्मोकिंग ही तो नहीं है, तो इस गुड वर्ड का इस्तेमाल हुआ इस नाउन के लिए, ठीक है। और ये सब्जेक्ट है, बात खत्म, पूरा की पूरा सेंटेंस टूट गया। देखो इस तरह से सेंटेंस अगर आप तोड़ने लग जाओगे तो सीख जाओगे। अब देखो एक दो एग्जांपल और लेते हैं। स्विमिंग, स्विमिंग हेल्प्स आवर हेल्थ। इम्प्रूव्स कर लेते हैं, इम्प्रूव्स, इम्प्रूव करती है आवर हेल्थ, ठीक है। जो स्विमिंग है ना हमारी, उससे क्या इम्प्रूव हो जाती है? क्या? हेल्थ। इम्प्रूव होगी मेन वर्ब, ठीक है, इम्प्रूव। स्विमिंग इम्प्रूव्स, इम्प्रूव्स व्हाट? हेल्थ। हेल्थ क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये नाउन है। और ये आर वर्ड किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? हेल्थ के लिए। ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। बचा क्या? स्विमिंग, तो फिर ये सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में यही बचा, ये सब्जेक्ट है, इस मेन वर्ब का सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो फिर ये नाउन है, तो फिर ये नाउन है। सिंपल सी बात है। आईएनजी वाला वर्ड नाउन बनने का काम करता है अगर वो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब एक चीज़ आप लोगों को और समझनी है यहाँ पे। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा कि शी लाइक्स रीडिंग, शी लाइक्स रीडिंग। अब ये जो आईएनजी वाला वर्ड है ना, ये क्या है? अब देखो इससे पहले कोई बी की फॉर्म नज़र आ रही है? नहीं आ रही। वर्ब तो ये है नहीं। इसके बाद कोई नाउन नज़र आ रहा है जिसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है? वो भी नहीं है, एडजेक्टिव भी नहीं है, फिर बचा क्या? नाउन ही रह गया। एक और तरीका कैसे पता लगेगा? लाइक्स मेन वर्ब है, और मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट कैसे पता लगता है? मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट पता कैसे लगता है? व्हाट होम का क्वेश्चन पुट करके। शी लाइक्स, वो पसंद करती है, क्या पसंद करती है? व्हाट, आंसर क्या है? रीडिंग। तो रीडिंग क्या हो गया? इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, क्लियर। अब मुझे एक चीज और समझानी है आपको। जब इस तरह से सेंटेंसेस आएंगे, कई बार इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे, जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल पे आते हैं, जैसे स्मोकिंग सिगरेट था, मैंने आपको समझाया था स्मोकिंग सिगरेट। मान लो ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया, स्मोकिंग सिगरेट। अब ये स्मोकिंग क्या है? इसके बाद एक नाउन आया, नाउन क्या इस काम को कर रही है? नहीं कर रही। फिर ये क्या है? ये नाउन है, ठीक है ना, ये भी नाउन है। अगर आईएनजी वाले वर्ड के बाद कोई नाउन आया और उस वो नाउन इस काम को कर नहीं रहा है, तो फिर ये भी नाउन है, दोनों नाउन है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, ठीक है। फिर ये बन जाएगी नाउन फ्रेज। पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन क्या कहलाएगी? ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, और इसको बोलेंगे नाउन फ्रेज, ठीक है। जो काम नाउन का होता है वही नाउन फ्रेज का होता है। फ्रेज में बता देता हूँ मैं, जो फ्रेज बोल रहा हूँ क्या होता है। फ्रेज कुछ नहीं होता, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है, एक से ज़्यादा शब्दों का समूह होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन उसकी कंप्लीट सेंस नहीं होती है सेंटेंस की तरह। कुछ सेंस बनाता है, ये पता लगता है किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होती उसकी, उसी को फ्रेज बोलते हैं। जैसे ये दो शब्दों का ग्रुप है, ये दो शब्दों का ग्रुप है, हमें ये पता लगा कि सिगरेट पीने के बारे में बात हो रही है, कौन पी रहा, कब पी रहा, कहाँ पी रहा, ये सारी चीज़ें अधूरी हैं, तो ये फ्रेज है, ये सेंटेंस नहीं है, ये क्या है? फ्रेज है। और ये नाउन फ्रेज है, ठीक है। नाउन फ्रेज मैं फिर बता देता हूँ कब बनेगी, कि कब आईएनजी वाला वर्ड आया, उसके बाद एक नाउन आया और वो नाउन इस काम को कर नहीं रहा है, तो फिर ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, और दोनों
नाउन फ्रेज है। और ये जो नाउन फ्रेज है ना, ये दो काम करेगी, या तो बनेगी ये सब्जेक्ट या फिर बनेगी ऑब्जेक्ट, क्योंकि नाउन का काम क्या, सब्जेक्ट बनना और ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? नहीं आई तो एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आ जाएगी। किलिंग बर्ड्स इज अ क्राइम। मान लो एक ये सेंटेंस आया, किलिंग बर्ड्स इज अ क्राइम। अब देखो जरा ध्यान से इस सेंटेंस को, ये आईएनजी वाला वर्ड आया, इसके बाद ये नाउन आया। क्या बर्ड्स किसी को मारने का काम कर रहे हैं? क्या बर्ड्स किसी को मारने का काम कर रहे हैं? ऐसा हो सकता है? बर्ड्स कहते हैं लोग हमें मारते हैं, आज हम लोगों को मार लेते हैं। ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, तो फिर ये बन गई पूरी की पूरी नाउन फ्रेज। ठीक है, नाउन फ्रेज। और ये नाउन फ्रेज है ना, अब सब्जेक्ट बनेगी या ऑब्जेक्ट बनेगी, क्योंकि ये पूरा की पूरा नाउन ही है, नाउन फ्रेज है। तो अब ये सब्जेक्ट बनेगी या ऑब्जेक्ट बनेगी। ठीक है, अब ऑब्वियसली इज हो गया मेन वर्ब। ठीक है, अ क्राइम हो गया सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। अभी आपको मैंने अभी कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताया नहीं है क्या होता है। ठीक है, तो जब बताऊंगा तब बताऊंगा। ये मेन वर्ब है, तो इस मेन वर्ब का सब्जेक्ट कौन हो गया? ये पूरी की पूरी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का जिक्र मैं अभी बताऊंगा क्या होता है, थोड़ी देर में बताऊंगा, मे बी नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये जो मेन वर्ब है ना, इसका सब्जेक्ट तो चाहिए। सब्जेक्ट कौन बनेगा? जो फ्रेज है। फ्रेज का काम क्या है? नाउन फ्रेज का काम क्या? सब्जेक्ट बनना या फिर ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है, तो इस सेंटेंस में ये जो किलिंग बर्ड्स है ना, एक नाउन फ्रेज का काम कर रही है और ये सब्जेक्ट का काम कर रही है। एक दो सेंटेंस और लेते हैं, समझ में आ जाएगा। नाउन फ्रेज जो आएगी ना, जैसे कि आई हेट वेस्टिंग टाइम। इस सेंटेंस को देखो जरा, ये आईएनजी वाला वर्ड आया नजर। ठीक है, आ गया। इसके बाद ये नाउन आया नजर। क्या ये टाइम वेस्ट करने का काम कर रहा है? टाइम कहता है यार मैं वेस्ट कर लेता हूँ किसी चीज़ को, ऐसा हो सकता है? नहीं, हम टाइम को वेस्ट कर सकते हैं, टाइम हमें वेस्ट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या है? ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। ये होगी पूरी की पूरी नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज होगी है। और अब ये नाउन फ्रेज सब्जेक्ट बनेगी या ऑब्जेक्ट बनेगी। अब देखो, अगर ये नाउन फ्रेज है तो वर्ब तो ये रही हमारी, और ये वर्ब रही, तो इसका सब्जेक्ट कौन है? ये रहा। ठीक है, तो फिर ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगी। कैसे? आई हेट, आई हेट मेन वर्ब ये रही। हेट, हेट व्हाट? किसको हेट करता हूँ? वेस्टिंग टाइम, समय बर्बाद जो करना है ना, उसको मैं हेट करता हूँ। ठीक है, तो ये व्हाट होम का आंसर है आई हेट व्हाट? वेस्टिंग टाइम। तो फिर ये फ्रेज जो है ना, इस हेट वर्ब का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ रहा है। एक आधा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, शायद आपको और समझ में आ जाएगा। शी likes playing cricket. She likes playing cricket. देखो जरा भी सेंटेंस को, प्लेइंग आईएनजी वाला वर्ड आया, उसके बाद नाउन आया। क्या क्रिकेट खेलने का काम कर रहा है भाई? हम क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट हमें नहीं खेल सकता, पॉसिबल नहीं है। क्रिकेट खेलने का काम नहीं कर रहा, तो क्रिकेट नाउन है, प्लेइंग भी नाउन है। अगर ये नाउन है तो दोनों नाउन होगी नाउन फ्रेज। ठीक है, और नाउन फ्रेज हो गई तो फिर ये वर्ब है हमारी, मेन वर्ब ये रही है हमारी। फिर वो तो नाउन फ्रेज है, ये मेन वर्ब है, और ये मेन वर्ब का सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब कैसे पता लगा कि वो नाउन ये जो नाउन फ्रेज बनी है ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट है? अब देखो, मेन वर्ब ढूंढो, उसके बाद व्हाट होम का क्वेश्चन पुट करो। शी लाइक्स व्हाट? प्लेइंग क्रिकेट। तो ये पूरी की पूरी जो फ्रेज है ना, किसका काम कर रही है? ऑब्जेक्ट का। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा
कि आईएनजी का जिक्र मैंने क्यों किया, एडजेक्टिव का जिक्र मैंने क्यों किया। भाई छोटी सी चीज़ मुझे अभी और समझानी है, ये ना काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है, नॉन फाइनाइट का टॉपिक है। जब मैं इसको टॉपिक को कराऊंगा ना तो ढंग से समझाऊंगा, इसके और भी ज़्यादा वास्ट यूजेस हैं, अभी नहीं मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकता। बस एक लास्ट चीज़ मुझे बतानी है कि जब ये आईएनजी वाला जो वर्ड होता है ना, जब ये वर्ब का काम करता है या एडजेक्टिव का काम करता है ना, तब इसका नाम है, तब इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल नाम है, डोंट बी कंफ्यूज्ड है। मतलब जब वो वर्ब का काम करे या एडजेक्टिव का काम करे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। एग्जांपल लें, you are watching my lecture। ठीक है, अब देखो ये आईएनजी वाला वर्ड आया, इससे पहले बी की फॉर्म आई तो ये वर्ब है। अगर ये वर्ब है ना तो इसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, एक सेंटेंस एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो मैंने वो लिखा था जो पहले एग्जांपल लिखा था, मान लो एक नया एग्जांपल ले लेता हूँ, मेल्टिंग आइस। मेल्टिंग आइस, ये आईएनजी वाला वर्ड आया, ये नाउन आई, पिघलती हुई बर्फ़। क्या बर्फ़ पिघलने का काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है। तो फिर ये वाला वर्ड इस आइस के लिए इस्तेमाल हुआ है, ये एडजेक्टिव है। तो अगर ये एडजेक्टिव है ना तब भी इसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैं ये कह रहा हूँ ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, जब भी आईएनजी वाला वर्ड वर्ब का काम करे या एडजेक्टिव का काम करे तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जब आईएनजी वाला वर्ड नाउन का काम करे ना, नाउन का, तब होता है ये जेरेंड, तब इसको जेरेंड बोलते हैं। ठीक है, जब आईएनजी वाला वर्ड एडजेक्टिव का काम करे या वर्ब का काम करे तो तब तो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, और जब ये नाउन का काम करता है तब होता है जेरेंड। तो आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपके क्लियर भी हो जाएंगी। अक्सर ये चीज़ आती है एग्ज़ाम्स में, मैंने देखा एचटेट में खासकर, और एक आईएनजी वाला वर्ड दे देते हैं, वो ये पूछते हैं कि नाउन है, वर्ब है, जेरेंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्या है। ठीक है, तो बने रहें मेरे साथ, इस लेक्चर को शेयर करें, फ़ायदा उठाएं, अपने दोस्तों से शेयर करें। मैं ना बहुत इंग्लिश की एक भी चीज़ नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, मैंने बहुत मेहनत करी है, मेरी मेहनत धीरे धीरे आपको दिखेगी आने वाले लेक्चर्स में ना, और आपको ये चीज़ नज़र आएगी। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।